नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि फूलों की घाटी आप कैसे जाएं। उत्तराखंड जो कि अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए मशहूर है, देवभूमि है, चारों धाम है और चारों धाम के अलावा भी बहुत कुछ है इस उत्तराखंड में। आज मैं आपको फूलों की घाटी जो कि विश्व की धरोहर है, यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल किया है, उसके बारे में बताऊंगा। वैसे ज़्यादातर लोगों का आम सवाल ये होता है कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद से कैसे पहुंचा जा सकता है उत्तराखंड की फूलों की घाटी में। तो आपको बता दूं कि फूलों की घाटी तक पहुंचने के लिए जोशीमठ के पास गोविंद घाट जो कि सबसे नज़दीकी क्षेत्र है और यहाँ से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर है और यह दूरी ट्रैकिंग द्वारा तय की जाती है। और ये सड़क जो आप देख रहे हैं, ये ऋषिकेश से जब हम चलते हैं बद्रीनाथ के लिए तो उस रास्ते पे जोशीमठ आएगा और जोशीमठ से 17 किलोमीटर की दूरी पे है। ये रास्ते बहुत ही रोमांचक हैं और ये रास्ते थोड़े खतरनाक भी हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि पहाड़ को किस तरीके से काट करके इन रास्तों को बनाया गया है। ये खासियत एक और है उत्तराखंड की कि एक साइड पहाड़ है और दूसरी साइड नदी बहती रहती है। तो फूलों की घाटी जो कि गंगरिया जो कि घाटी से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है, यहीं से फूलों की सुगंध आने लगती है। और उत्तराखंड के किसी भी रास्ते में आप चले जाएं तो आपको हिमालय की चोटियां और यहाँ के ये पर्वत श्रृंखला एक अलग ही रोमांच पैदा करता है। और इस रोमांच के लिए आपको कभी न कभी जरूर आना चाहिए उत्तराखंड, और उत्तराखंड को बिल्कुल नज़दीक से आपको देखना चाहिए कि आखिर इस उत्तराखंड में ऐसा क्या है कि जो हर किसी का मन मोह लेता है, हर किसी का मन खींच लेता है। चारों धाम की यात्रा तो सामान्य बात है, लेकिन चारों धाम की यात्रा के साथ साथ और भी बहुत कुछ है इस उत्तराखंड में। तो आइए फूलों की घाटी की तरफ अब चलते हैं। फूलों की घाटी में प्रवेश करने के लिए पर्यटकों को गंगरिया से परमिट लेना पड़ेगा और परमिट 3 दिन के लिए वैलिड होता है और आप केवल दिन के समय ही यहाँ ट्रैकिंग कर सकते हैं। फूलों की घाटी के लिए कोई भी सीधी फ्लाइट कनेक्टिविटी नहीं है। देहरादून आना पड़ेगा। देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डा निकटतम कमर्शियल हवाई अड्डा है और यहाँ से आप कैब किराए पे ले सकते हैं। ऋषिकेश से बस भी जाती है और गोविंद घाट तक ही आपको जाना है। और गोविंद घाट से आपको फूलों की घाटी तक पहुंचने के लिए 16 किलोमीटर का ट्रैक शुरू करना होगा। और ये जॉली ग्रांट हवाई अड्डे से लगभग 292 किलोमीटर है और डेली उड़ान है जॉली ग्रांट हवाई अड्डा देहरादून के लिए। वैसे आप अगर सड़क से जाना चाहते हैं तो सड़क से भी फूलों की घाटी आराम से आप पहुंच सकते हैं। फूलों की घाटी पुलना गांव तक मोटर योग्य सड़क से जुड़ी हुई है और यहाँ से आपको फूलों की घाटी तक पहुँचने के लिए 13 किलोमीटर का ट्रैक करिए। और गोविंद घाट उत्तराखंड राज्य के प्रमुख स्थलों के साथ सड़क से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। ISBT कश्मीरी गेट दिल्ली से हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर के लिए बसें उपलब्ध है और उत्तराखंड राज्य के प्रमुख स्थलों जैसे ऋषिकेश, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, ऊखीमठ, श्रीनगर, चमोली आदि से गोविंद घाट के लिए बस और टैक्सी आसानी से मिल जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कनेक्टिविटी के साथ है। और फूलों की घाटी का जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो ऋषिकेश है और ऋषिकेश से आपको गोविंद घाट पहुंचने के लिए बस या कैब की सेवा लेनी पड़ेगी। यदि आप फूलों की घाटी के साथ साथ हेमकुंड साहिब में भी घूमने की योजना बना रहे हैं तो आप एक साथ दोनों जगह जा सकते हैं। कई अन्य ट्रैक की तुलना में फूलों की घाटी के लिए आप हेलीकॉप्टर की सेवा भी चुन सकते हैं। गोविंद घाट से घांघरिया के लिए हेलीकॉप्टर सेवा है और घांघरिया के हेलीपैड मैदान में हेलीकॉप्टर आपको छोड़ेगा। हालांकि घांघरिया से फूलों की घाटी तक आपको ट्रैक तो करना ही पड़ेगा। वैसे आप हेलीपैड मैदान से घांघरिया के लिए कुली की भी मदद ले सकते हैं। नवंबर-दिसंबर में घाटी में बर्फ़ का गिरना प्रारंभ हो जाता है। फिर पूरी सर्दियाँ बर्फबारी के बाद घाटी को मई के आसपास ही खोला जाता है
और भारत में लगभग इसी समय मानसून का आगमन भी हो जाता है। हालांकि फूलों की घाटी को विशेष रूप से मानसून की आवश्यकता नहीं होती है। मानसून न हो तब भी यहाँ लगभग रोज बरसात होती है। मानसून की झमाझम बरसात तो बस सोने पे सुहागा ही है। और जून महीने में फूल खिलने शुरू हो जाते हैं और जुलाई आते आते घाटी अपने यौवन पर पहुंच जाती है। तो फूलों की घाटी जाने के लिए सबसे अच्छा समय है मध्य जुलाई से मध्य सितंबर तक। इस दौरान कभी भी जाया जा सकता है। कम ही फूल होते हैं जो लगातार खिलते हैं। औसतन हर 15 दिन में घाटी की रंगत बदल जाती है। किस माह में किस प्रजाति के फूल अधिक होते हैं उसके बाद हमेशा ये चेंज होते रहता है। घाटी में मौसम हमेशा सुहावना बना रहता है। गर्मी बिल्कुल नहीं होती है और सर्दी भी अधिक नहीं होती है। फूलों की घाटी एक ट्रैक रूट है जहाँ पैदल ही जाया जा सकता है और इसके निकटतम मानव आबादी घांघरिया है जो घाटी के लिए बेस कैंप के रूप में प्रसिद्ध है। इसके लिए ट्रैकिंग मार्ग ही एकमात्र जरिया है। आपको पैदल ही जाना होगा या घोड़े खच्चर की मदद ले सकते हैं। घांघरिया का निकटतम सड़क बिंदु गोविंद घाट पुलना है जो 15-12 किलोमीटर के आसपास है। वैसे घांघरिया में हेलीपैड भी है जिसके लिए गोविंद घाट से उड़ाने हैं। यह सड़क मार्ग NH-58 जो इस इलाके को मैदानों से जोड़ता है बहुत दुर्गम तो नहीं, लेकिन इस पर बहुत से सक्रिय लैंडस्लाइड जोन है जैसे देवप्रयाग और बागवान कस्बे के बीच, सिरोड़गढ़, रुद्रप्रयाग से कुछ आगे, कलियासौड़, चमोली से पीपलकोटी से आगे, पाखी गांव के पास टंगनी, जोशीमठ के आगे लामबनगढ़, ये सारे लैंडस्लाइड जोन है। और उत्तराखंड के पहाड़ों के लिए समझिए कि ऋषिकेश जैसे प्रवेश द्वार के समान है। ऋषिकेश तो आप हर जगह से पहुंच सकते हैं। सारे कनेक्टिविटी है, रेल मार्ग है, सड़क मार्ग है, हवाई मार्ग है। तो और ऋषिकेश के बाद आपका अगली यात्रा शुरू होता है जो कि फूलों की घाटी के लिए बद्रीनाथ मार्ग पे है। और आपको पूरे रास्ते में कहीं भी रात्रि विश्राम की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पूरे रास्ते में हर जगह आपको होटल, रेस्टोरेंट सब कुछ मिलेगा। होम स्टे की व्यवस्था है हर जगह। ATM की थोड़ी कमी है इसलिए कैश लेकर के चलें हमेशा साथ में। कनेक्टिविटी की, मोबाइल कनेक्टिविटी की भी कमी है। पेट्रोल पंप वगैरह सब मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फूलों की घाटी एक ऊंचाई वाला हिमालय घाटी है जो लंबे समय से प्रसिद्ध पर्वतारोहियों, वनस्पतिविदों और साहित्य द्वारा स्वीकार की गई है। यह 1 सदी से अधिक समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है और हिंदू धर्म में संदर्भित है। स्थानीय लोगों ने प्राचीन काल से घाटी का दौरा किया है। भारतीय योगियों को ध्यान के लिए घाटी का दौरा करने के लिए जाना जाता है। वैली ऑफ फ्लावर्स में कई अलग अलग रंग के फूल हैं जो समय के साथ साथ रंगों के विभिन्न रंगों को ले जा रहे हैं। 1982 में घाटी को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और अब वह एक विश्व धरोहर स्थल है। फूलों की घाटी प्रजातियों की समृद्ध विविधता जांस्कर और ग्रेट हिमालय के बीच क्रमशः उत्तर और दक्षिण में और पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय वनस्पतियों के बीच एक संक्रमण क्षेत्र के भीतर घाटी के स्थान को दर्शाती है। पौधों की कई प्रजातियों को खतरा माना जाता है। कई उत्तराखंड के बाहर दर्ज नहीं किए गए हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में 2 दर्ज नहीं किए गए हैं। औषधीय पौधों की खतरे वाली प्रजातियों की विविधता अन्य भारतीय हिमालय संरक्षित क्षेत्रों में दर्ज की गई है। आपको फूलों की घाटी को एक बार जरूर जाकर के अपनी आंखों से नज़दीक से देखना चाहिए और इसके बारे में और भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। और आप मेरे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय